वो प्रधानमंत्री का चेहरा जो उत्तर प्रदेश सूबा नहीं चला पाए, जो उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पाए, वो किस आधार पे कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा? कि एक नंबर का राज्य है, वो एक नंबर का शायद नीचे से हो सकता है, ऊपर से तो कतई नहीं है। जिसका काम बोलता है उसको इन पैसों को व्यर्थ नहीं करना होता है। मैं जिन जिन जिलों में जाता हूं, चौंकिएगा मत, जब मैं दिनेश शर्मा जी की तस्वीर लोगों को दिखाता हूं, वो पहचानते तक नहीं है कि ये हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा भाजपा का। केशव प्रसाद मौर्य इस बार नहीं तो कभी नहीं मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आखिर में आप जितना उछल कूद कर लीजिए, आपके हाथ से सत्ता जा में अच्छा नहीं लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन योगी तो गयो, ये दो तरीके से मालूम चलता है कि यूपी चुनाव से पहले ही जो है योगी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, उस पर बातचीत करने वाले हैं। तो तमाम उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के जो है आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, निशांत वर्मा जी। लगातार आप इन्हें टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप इन्हें देखते रहते होंगे। हालांकि आज करीब 2 महीने के बाद आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आज जानकारी इनसे लेते हैं कि करीब 2 महीने के बाद से जो बात आज मिल रहे हैं हमसे, तो क्या कुछ आंकड़ा जो है कलेक्ट करके लाए हैं और हमारे दर्शकों को वो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर के लोग बहुत कुछ जानने को इच्छुक हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि 2 महीने के बाद सर हम आपसे मिल रहे हैं, तो इन 2 महीनों के बीच में जो है क्या क्या सर आपने कुछ देखा समझा, क्योंकि बार बार जो है अलग अलग जिलों में जा करके है आप मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर इसको? शुक्रिया। 2 महीने बाद मुलाकात आपसे हुई, बहुत अच्छा लगा। दर्शकों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। इन 2 महीनों में तकरीबन मैं 20 जिलों में उत्तर प्रदेश के घूम करके आया, और लखनऊ तो जाता ही रहता हूँ मैं। बेसिक चीज़ तो ये है कि योगी तो गयो। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन योगी तो गयो ये 2 तरीके से मालूम चलता है। ग्राउंड लेवल पे जब जा कर के हम लोगों से मिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और जो थोड़े बहुत उनके गुंडागर्दी वाले लोग हैं, इसकी बदौलत लोग खुल के नहीं बोलते, लेकिन जिस तरीके से हम जानते हैं कि बातों को समझना एक विशेषज्ञ का काम होता है, तो हम ये विश्लेषण समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग खुल के भी बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से 4.5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए सूबे को डुबोया है, उसके वजह से जनता परेशान और हैरान है। वो ये सोच नहीं पा रही है कि जिस व्यक्ति के साथ इतनी अपेक्षाएं बंधी हुई थी, क्या हुआ उसका, क्यों वो डिलीवर नहीं कर पाया। अब ये आखिरी मोमेंट पे जिस तरीके से वो चाहते हैं कि कुछ फेर बदल कर दिया जाए मंत्रिमंडल में, कुछ नौटंकियां पेश कर दी जाएं लोगों को लुभाने के लिए। भाई, चुनाव लुभावने हो सकते हैं, लेकिन एक बार, दोबारा नहीं। मरता हुआ व्यक्ति जब अंतिम सांसें गिन रहा हो, तब उसकी दवा दारू अस्पताल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर भी कहता है अब तो ईश्वर मालिक है। उत्तर प्रदेश की ये हालत योगी आदित्यनाथ जी ने की है। उनके मंत्रिमंडल को समझते हुए आप देखिए, तो उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। मैं जिन जिन जिलों में जाता हूं, चौंकिएगा मत, जब मैं दिनेश शर्मा जी की तस्वीर लोगों को दिखाता हूं, वो पहचानते तक नहीं है कि ये हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से जब राज्य को चलाया जाता है 4.5 वर्ष के बाद, आखिर में आप जितना उछल कूद कर लीजिए, आपके हाथ से सत्ता जा चुकी है। माहौल क्या है सर, क्योंकि जनता जो है बार बार, जैसे सर आप तो राजनीति विश्लेषक हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन जनता तो ये जानना चाहती है कि माहौल क्या है, क्योंकि पिछले 2 महीने से तो हम भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, लोगों से राय जान रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, क्या माहौल है, क्या रिपोर्ट कार्ड में जनता जो है सरकार से कितनी खुश है, नाखुश है। लेकिन आपका क्या लगता है कि आपका जो तैयारियाँ हैं, जिस तरीके से आप जाकर के बीच में सर्वे कर लोगों से जो जानकारी हासिल करके ला रहे हैं, माहौल कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले 1 वर्ष में ज़रा माहौल ज़्यादा ख़राब हुआ देते हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये आभास करने की बात है, और इसको ग्राउंड लेवल पे जब आप जाके देखेंगे तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो अपने आप में बहुत परेशान हो चुका है उन्हीं की सरकार से। दूसरी बात, माहौल एक और तरीके से खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ख़राब हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में, 2017 में
वो मुख्यमंत्री पद के असली दावेदार थे। वो बात और है कि कोई भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा भाजपा ने रखा नहीं था, क्योंकि 60% से अधिक वोट जो है, मत जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को मौर्य की बदौलत मिला था। अब इस बार सुगबुगाहट है। स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली से जब योगी आदित्यनाथ वापस आए थे तभी बोल चुके हैं कि जो भी निर्णय और आदेश होगा वो दिल्ली से होगा, क्योंकि अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा भाजपा का। स्वतंत्र देव सिंह ज़रूर कहते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के तहत ये इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी केंद्रीय नेता या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये घोषणा नहीं की है। दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य इस बार नहीं तो कभी नहीं मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं रोक रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे सब जब हम सर्वे कर रहे हैं तो जनता का भी यही मानना है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर, प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी ये सोच रही है कि आने वाले समय में जो है योगी आदित्यनाथ के नाम पे ही वोट मिलेगा, चेहरे पे ही उनके वोट मिलेगा। तो आप इसको क्या देखते हैं, कितनी सत्यता आप इसको मानते हैं? अब ये कौन सी जनता ने आपको बताया कि हिंदू महासभा की लाइनेज वाला, हिंदू युवा वाहिनी चलाने वाला योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट, जो आरएसएस का व्यक्ति तक नहीं है, जिसको 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने ज़बरदस्ती उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री बना करके आरएसएस तक को गुस्सा कर दिया था और उनके लोगों को गुस्सा कर दिया था, वो प्रधानमंत्री का चेहरा जो उत्तर प्रदेश सूबा नहीं चला पाए, जो उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पाए, जहाँ इस समय उनकी एंटी इनकम्बेंसी तो खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, राज्य में तो है ही है, वो किस आधार पे कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा? क्या आप सोचते हैं कि 74 वर्ष की उम्र में 2024 में मोदी जी क्या प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार नहीं होंगे भाजपा के? किस बात की ये लड़ाई झगाई? मेरे को तो ऐसा लगता है आपकी बात से कि जिन जनता को आप मिल करके आए हैं, शायद ये वही केशव प्रसाद मौर्य या आरएसएस पसंद लोग हैं जो शायद योगी को अब हटाना चाहते हैं। और यही मैं तो कह रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, और अगर उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया सीएम पद का तो वो पार्टी तोड़ेंगे नहीं। पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं बचपन से, वो आपको वोट नहीं दिलवाएंगे, और होगा ये कि आपका जितना एससी, एसटी, ओबीसी, दलित वोट जिस पे उनका कंट्रोल है भाजपा का इस समय, वो दूसरी पार्टियों में चला जाएगा। लेकिन इसी बीच जो है, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे जो है उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहा है तो पूरे देश को कैसे संभालेंगे। लेकिन नंबर 1 की जो बार बार जो बात जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के मुख से कहा जा रहा हो या फिर तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, तो इतना बड़ा डंका पीटा जा रहा है, नंबर 1 की होर्डिंगें लगाई जा रही हैं, यहाँ तक कि इस प्रदेश को छोड़ करके अन्य प्रदेशों में भी जो होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि वाकई में योगी आदित्यनाथ जी ने इतना काम किया है जिसकी वजह से इतने बड़े खर्चे और इतने बड़े होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं, नंबर 1 का रास्ता सुनाया जा रहा है? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन खुद मोदी जी की बात को करता है। मुझे याद है 2013 से जब वो इलेक्शंस के अंदर कूदे थे, राष्ट्रीय इलेक्शन 2014 के लिए, तो वो नामदार और कामदार का फ़र्क कहते थे। खुद मोदी जी कहते थे कि जो नामदार है उसको अपना प्रोपागेंडा करना पड़ता है, जो कामदार है वो काम करके दिखाता है, और इसी बात पे मोदी जी ने गुजरात मॉडल की बात रखी थी। लेकिन आज अगर आप 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके जो मोदी और योगी के जो पोस्टर लगे हैं कि एक नंबर का राज्य है, वो 1 नंबर का शायद नीचे से हो सकता है, ऊपर से तो कतई नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रोपागेंडा करना पड़ रहा है, इसका मतलब यही है कि कामदार तो निकले नहीं, ये नामदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका काम बोलता है उसको इन पैसों को व्यर्थ नहीं करना होता है, बजाय इसके उसे सूबे की जनता पे खर्च करना होता है। जहां इस समय किसान परेशान, औरतें परेशान, बच्चे परेशान, आम इंसान परेशान, भुखमरी का आलम उत्तर प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। ये शायद दिखेगा नहीं, जाके देखना पड़ेगा, जो मैं देखता हूँ। ऐसे में आप 25 किलो के थैले में जब 5 किलो राशन देते हैं और उसको आप मजाक बना देते हैं, तो ये नामदार बनने की कोशिश है, और ये आखिरी कोशिश है कि किसी तरीके से जनता का वोट लुभाया जा सके। और इसीलिए इस समय को थोड़ी देर के लिए शायद इन्होंने ऑफिशियली पीछे कर रखा है।